जौनपुर की मछली शहर लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार प्रिया सरोज काफ़ी अटैकिंग मूड में हैं। इनका संबोधन सुनने के बाद कोई मुद्दा ही नहीं बचता कि जिस पर मीडिया सवालिया निशान खड़ा करे या प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ उन्हें घेरने की कोशिश करे। ऐसे में आज प्रिया से इस संबोधन के बाद शॉर्टली 2 मिनट का वक्त लिया गया है और यही जानना रहेगा प्रिया कि नाम तो प्रिया है, अब जनता की कितनी प्रिया बनती हैं आप, ये तो आने वाले वक्त के गर्भ में है। लेकिन प्रिया, एक चीज़ का हम हवाला देंगे कि क्या पिछले 3 चुनावों में जो दृश्य सामने आ रहे हैं ये सोची समझी रणनीति है भाजपा की या फिर ये डिक्टेटर का एक मानवान रवैया? क्या जी, ये डिक्टेटर का ही आप सही बोला, आपने सही शब्द यूज़ किया है। क्योंकि जब सूरत के से कांड देखते हैं, हम चंडीगढ़ जो कांड देखते हैं, इससे यही समझ में आता है कि ये जब 4-5 वोट के लिए आगे पीछे कर सकते हैं तो फिर जो 400 पार का नारा लगाते हैं तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते हैं। और ये जो कर रहे हैं किस कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं, इनका कॉन्फिडेंस ही दिखा रहा है कि इनको पता है कि इन्हीं के लोग हैं, ये कर सकते हैं। और जब लोगों के बीच में अफवाह फैल रही है कि महिला लोग बोलती बटिंगियाँ ठीक ना बा, इसका मतलब महिला लोग को सबसे 99% महिला लोग बोलती मुझे बेटियाँ बटिंगियाँ ठीक कर दा। इसका मतलब लोगों में कहीं ना कहीं शंका है कि ईवीएम को लेके। लेकिन मैं चाहती हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि इस बात को एक बार कॉग्निजेंस ले, संज्ञान ले कि ये ऐसा लोगों के बीच में अफवाह क्यों फैल रहे हैं। आपके संबोधन में एक चीज़ सामने निकल कर आई है कि डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, वोट फॉर राइट और तमाम प्रकार के वो जैसे फंडामेंटल राइट्स में जो आते हैं एक मतदाता के मौलिक अधिकार, वो सख्त खतरे में है। आप बता रही थी संविधान पर लगातार आघात होने से आप बेहद आहत हैं। आपके संबोधन से लग रहा था लोग बहुत ध्यान से सुन रहे थे। क्या कहती हैं इस पर आप? देखिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ, खतरे में बीजेपी के नेता लोग कह रहे हैं कि संविधान हम बदल देंगे, 400 पार आएंगे। और ये मीडिया नारा लगा रही है कि मीडिया कहीं ना कहीं बिक चुकी है, तो मीडिया नारा लगा रही है 400 पार ताकि लोगों को लगे जितावा इनके। लेकिन मुझे लगता है कि ये संविधान जो है हम सभी लोग को जोड़ के रखता है। संविधान जो सबको सम्मान देता है, संविधान ये कि आपको प्रेस को जो फ्रीडम मिलता है संविधान ही देता है। लेकिन इनके नेता इतनी बड़े पैमाने पर से बोल रहे हैं कि 400 पार संविधान बदल देंगे, तो किस कॉन्फिडेंस से करें? इसका मतलब कोई ना कोई बात जरूर चल रही है। आप देखिए 280 सीट काफ़ी है महंगाई कम करने के लिए, 280 सीट काफ़ी है किसानों की बात करने के लिए, सीट काफ़ी है नौकरी देने के लिए। लेकिन 400 सीट का लेके क्या करेंगे? ऐसा क्या करने वाले जो उनको 400 सीट की जरूरत पड़ेगी इन लोग को? एक आखिरी सवाल के तौर पे पूछना चाहूँगा, जब आप क्षेत्र का भ्रमण कर रही हैं मछली शहर लोकसभा में, तो सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसा शब्द और एक ऐसा मसला है जिस पर हर कोई सख्ते में पड़ जा रहा है। तो सोशल बाइनरी इंजीनियरिंग, मैं वकील हूँ, मैं जात धर्म में ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ती हूँ विकास में। जो एम्प्लॉयमेंट है, जो मुद्दे हैं, जो इस टाइम जैसे जनता परेशान, उन मुद्दों को रखती हूँ मैं ये बिलीव करती हूँ अगर हम जनता के बीच में जाएंगे और मुद्दा रखेंगे जो रियल मुद्दा है, ज़्यादा सही रहेगा। मैं इन समय बिल्कुल नहीं पढ़ती हूँ मुझे कौन फॉलो कर रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन से धर्म के लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, कौन वोट देगा कौन नहीं देगा। मुझे बस इतना पता है कि मुझे लोगों के बीच में जाके मुद्दा रखना है, उनको समझाना है कि अगर बीजेपी वाले आए तो उनको बोलिए 10 साल का रिपोर्ट कार्ड दिखाइए तभी वोट देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। और मैं ये कि लोगों से कहना चाहती हूँ ये चुनाव मैं नहीं, मेरी जनता लड़ रही को जनता करती सिर्फ न्यूज़ चैनल पे, लेकिन धरातल पे कोई विकास नहीं करती। इनके नेता से पूछ लीजिए कि आप नौकरी के बारे में बताइए तो कहते हैं हर हर महादेव। तो मुझे लगता है उनके पास जवाब ही नहीं है, जनता के पास जाते हैं तो बोलते हैं खाली मोदी जी के देखा, खाली मोदी जी के देखा। इसका मतलब है जो उनके नेता खुद है उनके ऊपर विश्वास ही नहीं कि मुझे वोट मिल सकता है, तो मोदी जी के नाम पे लेने का वोट कर रहे हैं। इसका ये समझिए उनके नेता हार चुके हैं पहले से ही।